प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों का आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। तो कल के संदेश में, इसका मतलब बुधवार के संदेश में ये अपन सुने हैं कि कैन के बारे में सुने हैं। जो कैन ने हेबेल को मार डाले है, तो कैन का जो बाण को, कैन का अर्पण को परमेश्वर स्वीकार नहीं किया और हेबेल का अर्पण को परमेश्वर स्वीकार करे। इसका मतलब क्या है? कैन ने लहू को नहीं माना है। पापों की क्षमा के लिए लहू की जरूरी है। ये कैन को अच्छा नहीं लगा। मेरे मेहनत से काम करके परमेश्वर के पास मैं फसल लाया हूँ, अन्न उगा कर लाया हूँ, लेकिन परमेश्वर क्यों नहीं स्वीकार करे है? तो इस प्रकार कैन ने लहू को इनकार करे है, हेबेल ने लहू को स्वीकार कर, लहू को माने है। परमेश्वर का निकट जाना है तो परमेश्वर के निकट चलने से पहले लहू की जरूरी है। ये हेबेल ने माना है। हेबेल को आज्ञा को अनुसरण करे है, कैन अनुसरण नहीं करे है। ये है असली बात, समझ में। तो आजकल लहू को इनकार करने वाला सभी लोग कैन के रास्ते में चल रहे हैं। तो कलीसिया के बाहर लोग ऐसा चल रहे हैं, लेकिन कलीसिया के अंदर, मंडली के अंदर भी यीशु मसीह लहू के पास आए, बपतिस्म लिए। कलीसिया में लोग भी, कुछ लोग कैन रास्ते में चल रहे। इसका मतलब आज अपने अपने यहाँ मेरा आओ आपके कलीसिया में भी कैन लोग है, कैन तत्व, कैन के व्यवहार चलने वाला लोग है। ये है आज अपना ध्यान। कलीसिया के बाहर तो बिल्कुल है, क्योंकि यीशु मसीह को मानते नहीं और समाचार को विश्वास नहीं करते। पापों की क्षमा के लिए लहू की जरूरी है, ये भी कुछ लोग नहीं मानते हैं, बहुत सारे लोग, इसीलिए नरक में जा रहे हैं। ये ठीक है। कलीसिया के अंदर यीशु मसीह के लहू से पाप की क्षमा पाए हैं, उद्धार पाए हैं, बपतिस्म लिए। ये लोग कैन कैसे बन रहे हैं कैसे? अभी देखो, कलीसिया में कैन लोग है। प्रथम यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय 12 वचन, 3 अध्याय 12 वचन में देखो, और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई का हत्या की, और उसकी हत्या किसी कारण की इसीलिए कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धार्मिक थे। ये देखो, ये यूहन्ना ने किनको लिखा है पत्र? विजाति लोगों को या अन्य जाति लोगों को, ना तो ईसाई लोगों को, विश्वास लोगों को ही लिखा है यूहन्ना ने पत्र। तो यूहन्ना ने विश्वास लोगों को लिखते हुए पत्र में ये बात पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा पड़ा है कि आज कलीसिया में कैन समान लोग है। कौन है आज कलीसिया में? कैन के समान कुछ लोग है। तो कैन के समान लोग है क्यों? ये कैन का तत्व क्या है? ये कैन तो दुष्ट संबंधी है। दुष्ट, ये कौन है? पर इन्होंने, कैन ने दुष्ट है। और देखो क्या बात बता रहे वहां पर, और कहें जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई की हत्या की। दुष्ट से, इसका मतलब दुष्ट संबंधी। कौन? कैन। कैन ने दुष्ट से है, क्योंकि इनका काम जो है, कैन का काम पूरा बुरा काम है, हेबेल का काम धार्मिक है। भाई बताए, इनका काम पूरा बुरे है, लेकिन हेबेल का काम धार्मिक है। क्यों? यहाँ पर ये मालूम नहीं होता है कि कैन को हेबेल बोले तो क्यों नहीं लगता है, क्यों हेबेल के ऊपर गुस्से होता है? ये क्या बचपन से ऐसा है क्या? अपन देखें तो बचपन से तो कैन को हेबेल बोले तो हेबेल के साथ चलते थे, दोनों ही मिलके बड़े। इसका मतलब आदम और हव्वा को पहले, ये दोनों ही संतान है ना, पहले कैन है, दूसरा हेबेल है। तो बचपन से अच्छा मिलजुल कर रहे, कभी भी इन्हों उसको नहीं मारे, इन्हों उसको भी नहीं मारे। कैन हेबेल को, हेबेल कैन को। हेबेल एकदम साधु स्वभाव का है, कैन तो थोड़ा क्रूर स्वभाव, लेकिन भी कभी भी हेबेल को कैन ने मारे नहीं, कुछ डांटते नहीं, मारते नहीं, और कैन हेबेल से अच्छा ही रहते थे। लेकिन भी उसके मन में एक गुण था, एक भावना ऐसे रहते थे कि बैर करते थे हेबेल को। क्या है? कैन ने हेबेल को बैर करते थे। क्यों? क्योंकि हेबेल का रास्ता, हेबेल का चाल चलन पूरा धार्मिक है। धार्मिक है, परमेश्वर बोले तो बहुत आनंद है। परमेश्वर के निकट चलना, लहू से चलना उनको अच्छा लगता है। परमेश्वर का आज्ञा को अनुसरण करना और अच्छा लगता है हेबेल को।
परमेश्वर को प्रसन्न करना और एबेल को अच्छा लगता है। कैन को ये सब बातें अच्छे नहीं लगता, लेकिन भी सुनो, लेकिन भी कैन ने बचपन से एबेल को ऊपर उतना नफरत तो नहीं है, लेकिन भी एक अंदर कैन के दिल में एक स्वभाव है, वो स्वभाव है बैर करना। क्या करना? बैर करना। तो क्यों बैर करे है? क्यों? ये नो धार्मी है, ये नो बुरे काम करने वाले हैं, तो बैर करे क्या? नहीं, ये बिना कारण के साथ उत्पन्न, बिना कारण से दिल में आएगा ये गुण। क्या है? अपना स्वभाव बिना कारण से आने वाला क्या है? बैर करना। क्या है? बैर करना। इसीलिए दूसरा तीमुथियुस की पत्री देखो, ये बैर करना इनको स्वभाव से आ गए हैं। किसको? कैन को, उनका भाई को बैर करना है। दूसरा तीमुथियुस की पत्री में पौलुस ने बताया है कि दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय में, दूसरा तीमुथियुस की पत्री तीसरा अध्याय पहला वचन में, पर यह जानकर कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, धन का लोभी और दिगंबर, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले और कृतघ्न और अपवित्र और दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी। ये देखो, भले के बैरी, इसका मतलब अंत दिनों में ये लोग होएगा, भले को बैरी करते, जब बैर करते हैं। तो ये अंत दिन पहले से ही कैन के स्वभाव में ये है, किनको? जो भले को बैर, इसका मतलब सत्पुरुष, साधु लोगों को, या जो धार्मिक रास्ते में चलते हैं, धार्मिक रास्ते में उनको बैर करते हैं। ये अंत दिनों में तो बहुत हो गए हैं। आज अंत दिनों में तो बहुत लोग जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने, जो सच्चाई में, सत्य शिक्षा में, प्रेरितों की शिक्षा में चलने वालों को बहुत लोग, अपने सेवक और विश्वास लोग बैर कर रहे हैं। ये क्यों करते हैं? कारण कुछ भी नहीं, कुछ कारण नहीं। इन्हों उसको कुछ एक बात बोले नहीं, इन्हों भी इसको एक बात बोले, लेकिन बिना कारण से बैर करते रहते हैं। अपन देखे तो दाऊद के जीवन में दाऊद को हजारों लोग बैर करे हैं, लेकिन बिना कारण। भजन संहिता देखो 38, देखो भजन संहिता 38 वचन में पहला वचन से देखो, हे यहोवा, क्रोध में आकर मुझे झिड़क ना दे, और ना जलजलाहट में आकर मेरे ताड़न कर, क्योंकि तेरे तीर मुझे में लगे हैं और मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हूं। देखो यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि ये देखो, और यही में यही 38 वचन में, और नीचे देखो और ये 11 वचन से देखो, 11 वचन, मेरे मित्र और मेरे संगी मेरी विपत्ति में अलग हो गए, और मेरे कुदम्बी भी दूर जाकर खड़े हैं। मेरे प्राण के ग्राहक मेरे लिए जाल बिछाते हैं, और मेरी हानि का यत्न करने वाले दुष्टता की बातें बोलते हैं, और दिन भर चल की युक्ति सोचते हैं। ये देखो, परंतु मैं बहरे के समान सुनता ही नहीं, और मैं गूंग के समान मुंह नहीं खोलता हूं। ये देखो, यहाँ पर दाऊद को बैर करने वाला ये 38 वचन में अपने को दिखाई दे रहे हैं। कौन है ये लोग? कौन ये सभी लोग? क्या दाऊद कुछ तो पाप करे क्या? दाऊद तो कुछ भी पाप नहीं करे है। देखो, दाऊद ने कुछ भी पाप नहीं करे है। 38 अध्याय भजन संहिता 38 अध्याय 18 वचन में, इसीलिए कि मैं तो अपने अधर्म को प्रकट करूंगा और अपने पाप के कारण खेदित रहूंगा, और देखो, परंतु मेरे शत्रु अनगिनत है, और मेरे बैरी बहुत हो गए हैं। जो भलाई के बदले में बुराई करते हैं, वह भी मेरे भलाई के पीछे चलने के कारण मुझसे विरोध करते हैं। ये देखो, यहाँ पर दाऊद ने कुछ पाप काम, कुछ दोष, कुछ गलती नहीं करे हैं, लेकिन भी परंतु मेरे शत्रु अनगिनत हो गए और मेरे बैरी बहुत हो गए। क्यों बैर कर रहे?
और अपन देखें तो ये भजन संहिता 59 में देखो, 59 भजन संहिता में 59 में 59 में 59 तीसरा वचन 4 का वचन देखो, क्योंकि देख वे मेरी घात में लगे हैं, ये यहोवा मेरा कोई दोष या पाप नहीं है, तो भी बलवंत लोग मेरे विरुद्ध इकट्ठे होते हैं। मैं निर्दोष हूँ तो भी वे मुझसे लड़ने को मेरी ओर दौड़ते हैं। जाग और मेरी मदद कर और यह देख, देखो यहोवा मैं पाप तो कुछ नहीं करा हूँ, हाँ मैं किसी को, देखो मैं घात में लगे हैं और यहो मैं कोई दोष नहीं करा, तो भी बलवंत लोग मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए। यहाँ पर परमेश्वर का भक्त दाऊद के विरोध में लोग क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? दाऊद को मार डालने के लिए, दाऊद को घायल करने के लिए, हाँ दाऊद का जान लेने के लिए क्यों हमेशा हमेशा वो तड़प कर रहे? इसका मतलब बहुत अच्छा से है दाऊद का विरोध। दाऊद ने किसी को भी कुछ एक बात बोले नहीं, दाऊद ने प्रेम करने वाला है, पाप तो करने वाला नहीं, पाप तो किया नहीं दाऊद ने, किसी को धोखा नहीं दिया है, किसी को डांटे नहीं, मारे नहीं, लेकिन भी दाऊद को हजारों लोग शत्रु बन गए, बैर करने वाले हैं, निष्कारण बिना कारण से दाऊद को क्या कर रहे हैं? बैर कर रहे। उसी प्रकार अपन प्रथम राजा का ग्रंथ 22 अध्याय में देखे तो यहोशापात राजा अहब के पास जाते हैं। जब यहोशापात और आहब मिलकर युद्ध में जाने से पहले यहोशापात राजा आहब से पूछता है कि यहाँ पर पवित्र यहोवा के भविष्यवक्ता कोई है क्या? जब आहब बोलता है ये एक व्यक्ति है, उसका नाम मीका है, क्या है? मीका, लेकिन मैं उसको बैर करूँ। आहब क्या बोलता है? यहोवा का नाम पे भविष्यवक्ता अकेला है, उन्होंने मीक भविष्यवक्ता। मीका भविष्यवक्ता को आहब क्यों बैर करता है वो तो मालूम नहीं। निष्कारण, कारण नहीं है, बिना कारण, ना कारण है और ना वजह। इसी प्रकार दाऊद के ऊपर भी दुश्मन लोग ऐसा हो गए हैं कि निष्कारण बैर करना। आज ये कैंसर के जैसे, आज कलीसिया में ये कैंसर लोग आए, कलीसिया में कैंसर क्या है? वो कैंसर बिना कारण अपना साथी या अपना पड़ोसी को बैर करना, बिना कारण क्या करना? अपना पड़ोसी को बैर करना। देखो प्रथम यूहन्ना की पत्र दूसरा अध्याय में इसीलिए यूहन्ना ने बताया है कि प्रथम यूहन्ना की पत्र दूसरा अध्याय 9 और 10 वचन देखो। प्रथम यूहन्ना दूसरा अध्याय 9 का वचन और 10 का वचन देखिए, 9 और 10। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार में ही है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और टोकर नहीं खा सकता। ये देखो कोई ऐसा है, मैं ज्योति में चल रहा हूँ, जैसा यीशु मसीह ज्योति है, यीशु मसीह के ज्योति में मैं चल रहा हूँ, यीशु मसीह को पीछे मैं चल रहा हूँ। इसका मतलब तुम तुम्हारा भाई को प्रेम कर रहे हैं या बैर कर रहे हैं? भाई को प्रेम नहीं करते हैं, उन्होंने अंधकार में है, वो बैर कर रहे हैं, इसका मतलब अंधकार में है। यीशु मसीह को नहीं मानते। जो प्रेम नहीं है वो परमेश्वर को नहीं मानेगा, परमेश्वर को जानते नहीं। जिसके अंदर प्रेम नहीं वो परमेश्वर को जानेगा नहीं। तो आज कलीसिया में ये कैंसर आ गए, बिना कारण से अपना पड़ोसी, इसका मतलब अपना भाई को बैर करना। तो तुम बैर कर रहे हैं, तुम ज्योति में उजाले में नहीं चल रहे, अंधकार में है। तो प्रेम करना सीखो। क्या करना है? प्रेम करना। आजकल दाऊद ने ऐसा बोला है कि किसी को बैर नहीं करा, और भक्त लोगों को दाऊद ने ऐसा बताया धरती पर जो है भक्त लोग श्रेष्ठ है, वो मुझे पसंद है। धरती पर भक्त लोग मुझे पसंद है और वो बहुत श्रेष्ठ लोग है, वो मुझे पसंद है। भक्त लोगों को दाऊद ने प्रेम किया है, बैर नहीं करा। आज कलीसिया में, मंडली में भक्त लोगों को, इसका मतलब दाऊद के जैसा, मीक भविष्यवक्ता के जैसा, तो एबेल के जैसा धार्मिक के रास्ते में चलने वाला, जो सच्चाई में वचन के अनुसार सत्य में जो पवित्र है और सत्य को प्रचार कर रहे हैं और यीशु मसीह के पौलुस के सेवकाई में जो चल रहे हैं, ये लोगों को आज कलीसिया में बहुत लोग, खास पूरे सार्वत्रिक कलीसिया में, ईसाई समाज में बहुत सेवक और विश्वास लोग जो धार्मिक लोगों को ही बैर करते हैं। कलीसिया में ये सच्चाई वचन के अनुसार चलने वालों को ही क्या करते हैं? बैर करता है। उनका भक्ति जीवन पूरा एक नाटक है, एक नाटक प्रदर्शन करते रहते हैं और
सत्य बताने से नहीं सुनेगा, सच्चाई को स्वीकार नहीं करेगा। और ये लोगों का ऐसा रहता है कि ये लोगों का हमेशा निंदा को प्रचार करते हैं। क्या करते हैं? निंदा को। उसके अंदर में, उसके दिल में मार्मिक, उसके अंदर दिल के अंदर मार्मिक गुण, मार्मिक स्वभाव एक रहते हैं बैर करना। ऊपर तो हाय प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद, जय मसीह की, आप कैसे हो, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, एक ऐसा बात करते, लेकिन अंदर तो हमेशा उनके ऊपर बैर रहते हैं, सीधा नहीं रहते आदमी, विश्वास सीधा नहीं रहते, अंदर पूरा बैर रहते हैं। तो क्यों बैर कर रहे हैं? अगर अपन जो व्यक्ति एक व्यक्ति बैर कर रहे हैं, जो क्यों, कौन से कारण से तुम उसको बैर कर रहा है, तो कारण नहीं बताता, और उसके ऊपर कोई निंदा बोलने से और इसको अच्छा खुश लगता है, अरे ये तो सही है, वो वैसा ही आदमी है, ये गलत आदमी है, ऐसा बोलता है। तो निंदा को कोई बोलने से उन्हें जल्दी स्वीकार करता है, जल्दी दोष लगाने से अच्छा लगता है इनको, क्योंकि पहले से उसको बैर कर रहे ना। उन्होंने ठीक रीति से सच्चाई में, सत्य के अनुसार, धार्मिक के रास्ते में साधु गुण से चल रहे हैं, तो इसीलिए ये लोग को अच्छा रहता है। क्योंकि दुष्ट दुष्ट का स्वभाव है वो, कई दुष्ट साथ है, दुष्ट थे। तो आज कलीसिया में कई लोग हैं बिना कारण भाई लोगों को प्रेम नहीं कर रहे, बैर कर रहे। इसका मतलब ये कई स्वभाव है, ये फिर इनो नाश होगा, इसका रास्ता और नरक में ही जाएगा। लहू को माने हैं, समाचार सुने हैं, यीशु मसीह का उद्धार पाए, परमेश्वर का वरदान पाकर भी ये लोग बैर कर रहे। लेकिन जो सत्पुरुष, इसका मतलब जो साधु लोग वचन का आज्ञा से चल रहे हैं, सच्चाई सत्य को स्वीकार करें और सत्य के रास्ते में चल रहे हैं, एवेल के रास्ते में चल रहे हैं, दाऊद के पौलुस के रास्ते में, ये लोगों के सामने अगर तुम किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में निंदा प्रचार करो, दूसरे व्यक्ति के ऊपर दोष लगाओ, ये लोग ऐसा बोलते हैं कि हाँ सच है बोल के नहीं बोलता है, हाँ ऐसा है तो ठीक है अपन देखेंगे वो कितना कहाँ तक सच है, इंक्वायरी करता है, बहुत बहुत उसको खोजता है, ये कहाँ तक सच है, दोष आए हैं, निंदा आए हैं, ये वास्तव है या नहीं, ये सत्य है या नहीं, खोज कर बोलकर बाद में उसको ठीक से न्याय बताता है। कल निंदा बोलने से ये लोग स्वीकार करते नहीं, निंदा बोलने से सुनते नहीं, और उनका ऐसा है वो बिल्कुल गलत आदमी है, गलत व्यक्ति है बोल के नहीं बोलता है, क्योंकि इनके अंदर कैन का स्वभाव नहीं है, कैन का स्वभाव नहीं। तो ये लोग है धार्मिक रास्ते में चलते हैं, बेल का रास्ते में, तो ये लोग सुनते हैं सत्य वचन, सत्य वचन जो सुनते हैं, सत्य को जो स्वीकार करते हैं, सत्य को हमेशा सुनने के लिए तैयार रहते हैं, उन्होंने कभी भी कहीं नहीं बनता है। क्योंकि सत्य, इसका मतलब न्याय, धार्मिक रास्ते में चलने वालों को सम्मान करते हैं, सम्मान तो नहीं करो तो भी प्रेम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके साथ साथ रहने के लिए हमेशा इच्छा करते हैं। लेकिन कई स्वभाव लोग जो धरती पर जो है ये भक्त लोगों के बारे में ही झूठ प्रचार, निंदा प्रचार करते हैं, मरे हुए लोगों के बारे में तो निंदा नहीं प्रचार करते, लेकिन जो जिंदा है भक्त लोगों, उसके विरोध तो हमेशा भक्त लोगों के विरोध निंदा निंदा दोष दोष लगाते रहते, निंदा हमेशा प्रचार करते रहते। क्योंकि जो लोग कैन के स्वभाव जो मंडली में है, उन्हें जो सुन रहे हैं वो शिक्षा झूठ शिक्षा है, इसीलिए कैन बन रहे। जो तुम्हारी कलीसिया में अच्छे आरोग्य का शिक्षा सुन रहे हैं, ना तो बीमारी की शिक्षा सुन रहे, बीमारी की शिक्षा, बीमारी का संदेश तुम सुनने से कैन बन रहे। और आरोग्य, स्वस्थ शिक्षा, प्रेरितों की शिक्षा, सच्चाई को, वचन का सच्चाई को, पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपे गए वो शिक्षा को सुन रहे, तो आपका आत्मिक जीवन एकदम स्वस्थ रहता है, आत्मिक जीवन में आपका आरोग्य रहता है, तो तुम किसी को भय नहीं करते, तुम हमेशा तुम्हारे साथी या भाई को, पड़ोसी को क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। तो अपन कैन के रास्ते में नहीं, एबेल का रास्ते में, दाऊद का भक्त का रास्ते में चलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अपन लड़ना चाहिए, किसलिए? कैन नहीं बनना है, एबेल बनने के लिए यत्न करो, परिश्रम करो, ये है आज का सन में। तो लोगों को स्वीकार नहीं करने वाला भी कैन बन रहे, स्वीकार करने वाला भी कैन बन रहे, बिना कारण से दाऊद को द्वेष करे, मीका भविष्यवक्ता को, और आज कलीसिया में। तो आपके भाई को प्रेम करो, सत्य को प्रेम करो, सत्य का अनुसरण करो, उसको प्रेम करो, यह आज का संदेश, चाहे संदेश करना। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, शुक्रवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे सत्य संदेश में धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तक जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश को फल फला प्रभु, हर व्यक्ति उनका भाई को प्रेम करने का होता है, जो कहीं इनका रास्ते में जो चल रहे
बिना कारण, हे प्रभु बिना बैर करना है तो कारण यीशु के नाम स्वभाव को बांधे, शैतान का स्वभाव है प्रभु, उस शैतान का सारे प्रकार के चाल को यीशु के नाम में फांदे रहे प्रभु, फांदे प्रभु। हे यीशु मसीह हर व्यक्ति प्रभु पूरे दिल से अपने भाई को प्रेम करने का अनुरोध, सत्य को प्रेम करने का अनुरोध, प्रेरितों की शिक्षा को पाने वालों को प्रेम करने का अनुरोध, सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से लेकर प्रभु आने तक प्रेम के रास्ते में चलने के अनुग्रह उनको सदा साथ रहेगा, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद।